ऊपर से ग्लेशियर से देखो कैसे पानी पिघल पिघल के आ रहा है। हमारी दूसरी गाड़ी में ना कोई दिक्कत आ गई है कि इस होंडा सिटी में आप स्पीति नहीं कर पाओगे। लास्ट मॉर्निंग ऑफ टुडे फ्रॉम चिटकुल। भी आज निकल रहे हैं यहाँ हम लोग, बस अपना नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। मॉर्निंग दोनों लड़के नाश्ता बनाने के लिए लगे हुए हैं। अरे वाह 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 वाह। चलो चलो, कितना 2 मिनट 2-3 तो निकाल ही लो। नहीं 2 बनाने। और ये सुबह के चाय के रेजे, वाह क्या ही बात है। बड़ी मुश्किल से दिखे हैं यहाँ चिटकुल में, सिर्फ सुबह ही दिख सकता है या फिर आधी रात को, क्योंकि हवा यहाँ इतनी तेज चलती है। ये है खतरनाक चढ़ाई जो हम चढ़ते जा रहे हैं। निकल जाएगी यार आराम से ये भी। और नीचे जा रही है बांसपर रिवर। यहाँ पे ऊपर चढ़ते ही हम एकदम आईबैक्स के बीच में घुस गए हैं। और यार इनके सींग देख के लिटरली डर लग रहा है। झुंड देखो कितना बड़ा है इनका। बस अभी ऊपर चढ़े ही थे तो मैंने इनके रास्ते में खड़ी थी, भैया ने बोला साइड निकल लो भाई, ये मार भी देती हैं कई बारी। इनके छोटे छोटे भी हैं। यस, तो सुबह गुड मॉर्निंग गाइस, आ गई है एक और आईबैक्स का झुंड। और गुड मॉर्निंग गाइस, निकल चुके हैं आज हम 2 दिन, I mean 2 nights 3 days की कार कैंपिंग करके इन चिटकुल। अब वी आर गोइंग अहेड फॉर स्पीति, होंडा सिटी इन स्पीति। अभी शक्ल पे मत जाना, 3 दिन कॉन्टिन्यूस, I mean 3 nights 4 days कॉन्टिन्यूस हमारी कार कैंपिंग हुई है। अब हम जाके होटल लेने वाले। हमने 10 days का चैलेंज लिया था फॉर स्पीति, होंडा सिटी इन स्पीति। बट यहाँ पे टेम्परेचर्स इतने लो हैं। कल यहाँ पे रात को टेम्परेचर था 3 डिग्रीज, तो हालत खराब हो गई थी कल तो। बट गाड़ी में ना कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा। 3 दिन कॉन्टिन्यूस कैंपिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। हाई ऑल्टीट्यूड है ये, तो एकदम से हम इस तरीके से भी नहीं रह सकते। इसलिए आज जा रहे हैं हम कल्पा में भी शायद एक होटल लेंगे एंड उसके आगे हम निकलेंगे स्पीति में। स्पीति का होंडा सिटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, देखते हैं कैसा रहता है। और वहां पे भी कार कैंपिंग होने वाली है और बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है आगे का। अगर होता है तो अभी कुछ नहीं पता, सब कुछ ऑन द स्पॉट ऑन द गो ही होगा। सो फार सो गुड। अब जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलता जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बहुत इंटरेस्टिंग रील्स, शॉर्ट्स यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज जा रही है। डू चेक इट आउट। पूरा एक स्पीति का 2025 का हाईलाइट वहां पे बना हुआ होगा। ऊपर से ग्लेशियर से देखो कैसे पानी पिघल पिघल के आ रहा है। और रात को ये इतनी ठंड हो जाती है ना एकदम से, जैसे ही धूप जाती है बाय 7:30, I mean 7:30 भी मैं लेट बोल रही हूँ, 4:35 यहाँ पे इतनी एकदम से चिल्ड धूप, जैसी सनसेट होने लगता है ना इतनी ठंड हो जाती है कि आपको हैवी जैकेट पहननी पड़ जाती है। नज़ारे चिटकुल के इतने सुंदर है ना देखो, बट यहाँ पे AMS स्ट्राइक जरूर होता है, जरूर ही होता है।
एंड हम चिटकुल से निकले थे। चिटकुल में सिर्फ जियो चलता है, एयरटेल का सिग्नल नहीं है यहाँ पे। एयरटेल बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जियो आपका वर्क करेगा 100%। इवन आपके यूपीआईज भी वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही में ना यहाँ के नज़ारे इतने अच्छे हैं। एएमएस स्ट्राइक होगा तो अपने साथ देख लेना, जो भी एएमएस की आपको मेडिसिन वगैरह ज़रूरत पड़ती है वो होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है कई लोगों को बायो ब्रेक्स ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं। एंड हमारा जो एक्सपीरियंस रहा होंडा सिटी में नाइट निकालने का, वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि 3 नाइट्स हमने कॉन्टिन्यूस होंडा सिटी में निकाली हैं। 10 डेज स्पीति रोड ट्रिप चैलेंज है इन होंडा सिटी। लव इट। पता नहीं आगे कैसे जाना वाला है, क्योंकि इस तरीके का चैलेंज जो है हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हो। डू सब्सक्राइब। और यहाँ के नज़ारे ना, आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट। ओके, चलो फिर निकलते और आगे। आज आपको हाई भी नहीं बोली है। गाइस थोड़ा सा वो हो रखा है मुझे, एएमएस हो रखा है, थोड़ी एनर्जी थोड़ी सी लो फील हो रहा है। बट अभी गाड़ी चला पा रहा हूँ। बट अभी थोड़ा ना हैवी लिफ्टिंग या हैवी वर्क नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मुझे ना वीकनेस सी हो रही है अंदर से। सो इसीलिए हम कल्पा पे एक स्टे ले avoid रहे कर रहा हैं। हूँ हाँ, उसको। कल्पा पे एक स्टे ले रहे हैं, बिकॉज आगे भी और सारा हाई ऑल्टीट्यूड ही है, तो बॉडी को एक दिन का अच्छा सिंपल रेस्ट देना बहुत जरूरी है। कल्पा भी हम 2 घंटे या 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो कोई वो नहीं है। और यहाँ की रोड्स काफी ज्यादा नैरो हैं। आपको कॉन्टिन्यूस हॉर्न देके ही चलना पड़ेगा। हॉर्न हॉर्न, स्टीप टर्न है। कुछ इस तरीके के टर्न्स हैं। तो आगे चल भाई। हमारी दूसरी गाड़ी में ना कोई दिक्कत आ गई है, तो उनके जो पीछे हमारे वेन्यू चल रही है उसमें टैप का सिंबल आ रहा है, तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। उनकी एक ना गाड़ी नीचे से बम्प पे काफी जोर की हिट हुई थी, एंड उसके बाद 3 दिन तक गाड़ियां बंद ही रही हैं। आज अभी चलाने लगे हैं तो पता चल रहा है कि कुछ है। सो अभी बस वही कल्पा रिकॉन्ग पे पहुंच के वहां पे इसको चेकअप भी कराएंगे। फॉर्चुनेटली आज हम जिस दिन निकले हैं उस दिन टूरिस्ट रश इतना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भर भर के टेम्पो ट्रैवलर्स आ रहे थे। लास्ट 2 डेज से हमें इतने टेम्पो ट्रैवलर्स नहीं दिखे। आ रहे हैं बट कम है अब, वरना जब तो हम यहाँ पे एंटर हुए थे भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे गोवा पे टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं ना, भर भर के आते हैं, उस तरीके से टेम्पो ट्रैवलर्स भर भर के आ रहे थे। गौरव ने अभी बीच में स्पोर्ट्स मोड कर दिया था। इसमें डाउन हिल था सारा, तो ऑटोमेटिक पे ये बहुत ज्यादा रेस ले रही थी और ब्रेकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। सो उसको अवॉइड करने के लिए, हीटिंग अवॉइड करने के लिए बेसिकली उसको स्पोर्ट्स मोड, जो गियर मोड होता है आपका सीवीटी में, वो यूज कर रहे हैं। सो इंजन ब्रेकिंग काइंड ऑफ यूजिंग। अब जाके इन्होंने फिर से ऑटोमेटिक ड्राइव मोड में कर दिया है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स यार, आपने किस तरीके से अपनी कार मैनेज करनी है। आप जिस तरीके से अपनी कार मैनेज करोगे वो उसी तरीके से आपका साथ देगी। ऐसे मिट्टी वाली पैचेस के लिए जो कि फुल ऑफ रोड है, इसके लिए हम ना कोशिश करते हैं कि अपनी विंडोज ओपन ना करके, जो सनरूफ में वो टिल्ट वाला ऑप्शन होता है ना, होंडा सिटी में आता है, पूरी सनरूफ ना खुल के एक हल्का सा बस इतना सा पीछे टिल्ट ओपन हो जाता है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि एसी तो हमने ऑफ किया हुआ है। एंड जब आप अप हिल ड्राइव कर रहे होते हो, एसी अगर आपने यहाँ पे यूज किया, जैसे सांगला वगैरह सारी अप हिल ड्राइव थी, एसी यूज किया तो आपकी गाड़ी पिकअप छोड़ देगी, पिकअप नहीं लेगी, और पिकअप के लिए आपको एसी ऑफ करना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज रोल डाउन करनी पड़ेगी, एंड दैट इज सो डस्टी एरिया कि आपका गला और वगैरह सब चोक हो जाएगा, इतना डस्ट है वहां पे। उस टाइम पे हम या तो ये जो सन वाइजर वाली विंडो है इसको बस इतना ही ओपन करते हैं, या फिर जो अपनी सनरूफ है उसको टिल्ट करके ओपन कर लेते हैं, पूरी सनरूफ ओपन नहीं करते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं रक्षम। रक्षम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, मेडोज वाला पूरा एरिया है ये, बट जितनी सहूलियत हमें चिटकुल में मिली ना, रक्षम में बहुत ही मुश्किल है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ प्रॉपर स्टे एट रक्षम। सो रक्षम में आप अपनी कार कैंपिंग नहीं कर पाओगे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स आपको आके रात को ही बोल देंगे भैया निकलो, या फिर हमारे वहां पे आप रुक जाओ, और सुबह 8 बजे वो गेट खोलेंगे। तो अगर आपने अर्ली मॉर्निंग भी निकलना है, आप नहीं निकल पाओगे। सो ये नीचे जा रहा है रक्षम का एरिया। 1 मिनट विंडो बंद करूं यार।
और वहां पे आप ग्राउंड टेंट पिच नहीं कर सकते हो। चिटकुल में आप ग्राउंड टेंट पिच कर सकते हो, देर आर नॉट मेनी प्लेसेस जहां पे आप ग्राउंड टेंट पिच कर सकते हो, बहुत कम ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे, बट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एंड यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट इज पर टेंट मनी। इवन अगर आप कार भी पार्क कर रहे हो और कार कैंपिंग भी कर रहे हो तब भी द पेमेंट इज पर कार, नॉट इट्स एज अ ग्रुप बट पर कार एंड पर नाइट। नीचे जो आप एरिया देख रहे हो वो पूरा रक्षम का एरिया है, वहाँ पीछे एकदम पीछे ये देखो, अगर मैं जूम कर पाऊँ तो वो रहे वहाँ पे मेडोज, ऐसे जाके वहाँ पे प्लेन मेडोज आते हैं जैसे गुलमर्ग कश्मीर वगैरह में नहीं आते, यहाँ पे छोटे मेडोज हैं उससे, बट आप वहाँ पे अगेन कार कैंपिंग या टेंट्स वगैरह पिच नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। खाई देखो एकदम डेड ड्रॉप नीचे इस तरीके की है यहाँ पे हाइट पे। क्लिप देखो कैसे हैंग की हुई है, हैंग की हुई है मतलब हैंग हो रही है, बहुत लगा था इसे नीचे से जाते हैं। भाई बड़ा कट 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 टेम्पो ट्रैवलर्स निकल रहे हैं। चलो अच्छा आज हम निकल लिए, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आज फिर टेम्पो ट्रैवलर सारे आ रहे हैं, 2 दिन अच्छा हुआ ना हम रुके रहे शोर शराबा नहीं था। वो आ गया एक और, निकाल लो बस, निकल जाएगी भाई निकल जाएगी। करो 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 करो, अंदर दबाओ, मेरी तरफ दबाओ, मेरी तरफ दबाओ, मेरी तरफ, बस बस। अब अपनी तरफ लो, अपनी तरफ लो, अपनी तरफ लो, अपनी तरफ लो, मेरी तरफ जगह नहीं है, अपनी तरफ लो। चलो ये बहुत कट टू कट था यार। वो भी रुका नहीं ना, वो तो चढ़ता ही गया। नहीं वो छोड़ देगा तो वो पीछे रोल बैक हो जाएगा ना, वो छोड़ नहीं सकता, अपहिल है ना वो। ये देखो यहाँ की रोड्स, दिस इज मोर डिफिकल्ट देन लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको स्पीति करना है ना तो आप एक बार अरुणाचल कर लेना, अरुणाचल में भी पैचेज हैं थोड़े। लेह लद्दाख रिलेटिवली बहुत ईजी है, पहली बार में ही कोई जा सकते जाने को, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत पैचेज रहेंगे क्या करें। बट यहाँ पे यार आप पेशेंस, एक्चुअली पेशेंस टेस्ट होता है हिमाचल के रोड। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, ब्रेक नहीं मारेगा कोई, सब चलते चलेंगे, सो यू हैव टू फाइंड योर वे। बाकी ठीक है, चल रहा है, सो फार सो गुड। नो बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, बॉडी पेन है थोड़ा, चलेगा। अच्छा गौरव, आपने कुछ बताना है, 3 दिन आपने कार कैंपिंग करी है, नाइट कैसी रही बेसिकली, आई वांट टू नो। अगर आपकी कोई बैक पेन निकली, नेक पेन निकली? नहीं, मेरी बैक पेन नेक पेन तो नहीं निकली, ओनली थिंग इज कि क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हाई ऑल्टीट्यूड है तो हाँ थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी देखो गोली इज वेरी कंफर्टेबल, होंडा सिटी इज बेसिकली वेरी कंफर्टेबल नाइट स्टे के लिए। हमने इसमें कोई भी बेडिंग नहीं बनाई है, जो कि आपने वीडियोस में भी देखा है। सो हम अपनी सीट पे ही उसको कवर करके यूज कर रहे हैं विद अ ब्लैंकेट, बिकॉज टेम्परेचर्स आर रियली लो, 3 डिग्रीज 2 डिग्रीज इस तरीके के टेम्परेचर्स हैं। तो
बस हमें कोई नेक पेन नहीं हुई, कोई बैक पेन नहीं हुई, जबकि हमने कॉन्टिन्यूसली 3 दिन तक नाइट कैंपिंग करी है, कार कैंपिंग। उधर देखना। चलो चलो निकल जाएगी, चलो 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 चलो। आई गेस अपनी गोली इज इंडियाज फर्स्ट होंडा सिटी which has a proper 2 BHK kind of cooking. We are living in our Honda City right now with a bed setup. That is a pull-out drawer cooking setup, a proper cooking setup जो कि आप बाहर नहीं निकालते हो, अंदर कार में ही रहता है। एंड इतना कंफर्टेबल 2 BHK कुकिंग सेटअप है इसमें Honda City में, मैं क्या ही बताऊँ। तो गौरव कैसा रहा है अभी तक एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम क्योंकि हमने किया, और ये यूट्यूब पे भी इंडिया की फर्स्ट होंडा सिटी है जो कि स्पीति में इस तरीके का रोड ट्रिप कर रही है विद अ फुल फ्लेज कुकिंग सेटअप। कुकिंग सेटअप का यार हमारा अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। हमने इनफैक्ट जो अगर कुकिंग सेटअप के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी हम ये सब बता नहीं रहे हैं क्योंकि नॉट एवरीबॉडी इज एक्चुअली वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर आपको कुकिंग सेटअप अगर देख रहे हो या हमारी एफर्ट देख के अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मतलब लाइक और कमेंट से ही पता चलता है बेसिकली कि किस तरीके का वीडियो का आउटकम है। तो यार हम लोग क्या है कि हम लोग हर टाइम पोस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अपने अपने जॉब्स है, काम होते हैं। अब इस चक्कर में क्या है कि वी स्टिल ट्राई टू डू वन और टू ट्रिप्स इन अ ईयर एटलीस्ट एक बार। पिछले साल नहीं हो पाया, उससे पिछले साल हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। सो वी डू दोस थिंग्स। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया कवर्ड। बस ठीक है, हमारा हो गया है एडवेंचर वाले ट्रिप्स भी, हमारा एक आधा और बचा है, उसके बाद खत्म है इंडिया ट्रिप में। एंड आई वुड से कि यार मुझे ना एक चीज़ है कि हर बंदा सेडान नहीं चला सकता, वो एक चीज़ समझ आ गई है, क्योंकि सेडान में बहुत पेशेंस चाहिए होती है। हमने सेडान को भी ऐसा बना रखा है कि ये हैचबैक को भी बीट कर रही है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हमारे साथ पीछे वो हैचबैक लेके आ रहा है, बट वेन्यू उसकी अच्छी गाड़ी, उसकी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाई है और टॉक भी बहुत अच्छा उसका। बट थिंग इज अगेन एक्सपीरियंस मैटर्स। मैं ये नहीं कह सकता कि उसका नहीं है एक्सपीरियंस, बट आपको ना ये सब चीज़ों पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। या तो रिफ्लेक्सेस होने चाहिए शार्प। हाँ वो भी है, कई जगह पे मेरे भी एक दो जगह ग्राउंड टच हो गया है। अब वो हुआ है, मेरे को नहीं दिखाई दिया फॉर सम रीजन कि इधर हाई ग्राउंड है, उधर लो ग्राउंड है, और मैं सोच रहा था कि उसके बीच में से निकाल जाऊँ। बट हाँ, सो दैट इज ऑलवेज देयर। 165 170 दीज कार्स आर ओनली सिटी ड्राइविंग कार्स। अगर आप चला रहे हो इसको तो आपके स्किल्स पे ही डिपेंड करता है आप कहाँ ले जा सकते हो उसको। एंड आई थिंक किसी ने मेरे को पहले स्टार्टिंग में कहा था, आई डोंट रिमेम्बर हु सेड, कि इस होंडा सिटी में आप स्पीति नहीं कर पाओगे। ये अब हम सांगला गेट से बाहर जा रहे हैं फाइनली। सांगला इज ओवर और इसके आगे रोड हॉरिबल है, हॉरिबल। अबे आपको अपनी विंडोज वगैरह सब कुछ रोल्ड अप करके रखनी पड़ेंगी, इतनी मिट्टी है यहाँ पे, भयंकर। हमने सांगला बस स्टैंड है, यहाँ से हमने उस दिन देखा था बहुत सारी बसेस आती हैं यहाँ पे। तो जिस किसी को अगर स्पीति जाना है बस से भी जा सकता है यार। आई मीन आपके पास 4 व्हीलर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 व्हीलर ना हो, आपको एक्सपीरियंस ना हो। ऊपर देखो बच्चों का स्कूल, प्रेयर चल रही है। तो दैट डजंट लिमिट यू फॉर विजिटिंग स्पीति। और स्पीति जाने का मतलब यही है कि अगर आप कुछ एडवेंचर लवर हो, कुछ नेचर लवर हो, आप जाके उस एडवेंचर और नेचर को जी सकते हो। सांगला में एयरटेल वर्क करना शुरू कर गया है। चिटकुल और रक्षम में एयरटेल नहीं, सिर्फ जियो वर्क करता है। दोनों सिम आपको लेके चलने पड़ेंगे, और अगर पोस्ट पेड हो तो ज्यादा अच्छा है। कितनी नैरो रोड्स हैं, और पहाड़ के बीच में से कैसे कटी हुई हैं बिल्कुल रोड्स।
कांगला का क्लिफ हैंगर सेक्शन यार बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बट यहाँ पे ना कई अनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स आ जाते हैं जिनको चलानी नहीं आती है, पता नहीं है सिंगल रोड्स पे कैसे रास्ता देना है। ऑफ कोर्स इट्स अ टूरिस्ट, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और कई तो ऐसे हैं भैया ड्राइव भी कर रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं जी हमने आपको हाथ दिया था आप रुक जाते हैं, जबकि देख उनका सिर्फ फोन रहा है। अब अगर फोन आपके हाथ में और आप ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, आपको क्या समझ में आएगा जब फोन ऐसे आपके हाथ में है। ऐसे ऐसे महान हस्ती भी आते हैं, ऊपर से फिर लड़ने लग गए। मैंने कहा भैया यहाँ लड़ने आए हो क्या? पहुंच गए हम करचम डैम, अब इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। NH5 पे हम जा रहे हैं और अभी हम शॉन्गटोंग ब्रिज कवर कर रहे हैं, इसको हम पास कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप पहाड़ों की फॉर्मेशन देखोगे ना, बड़े अच्छे से कटे हुए हैं और ऊपर से वाटरफॉल सारी नूडल डूडल देखो कितने भयंकर टर्न्स आ रहे हैं सारे के सारे। BP के पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं टैंक फुल कराने। हमारे टैंक में रह गया अभी हाफ टैंक तो पड़ा है अपना, बट अब टैंक फुल कराने की जरूरत है। पिछले टैंक भरवाया था हमने, वो भरवाया था हमने सरगंडा के बाद भरवाया था, और वहां से लेके अभी चितकुल जाके चितकुल से वापस आके यहाँ पे 9.5 किलोमीटर की एवरेज दे रहा है। बहुत गंदा रास्ता था वहाँ पे। तो एक्चुअली जो रूट था ना वो 70% आप ले लो ऑफ रोड था, 30% वॉज विद रोड, तो इसीलिए एवरेज बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। एंड AC तो यार यूज़ वैसे भी नहीं हुआ वहाँ पे, AC यूज़ कर ही नहीं सकते अब हिल पे। डाउन हिल पे फिर भी थोड़ा AC यूज़ हो गया। डाउन हिल पे एवरेज भी इसलिए 0.5 इसलिए बढ़ गई है बिकॉज डाउन हिल अभी आते आते स्पीड जो है इतना फ्यूल कंजम्पशन नहीं हुआ। रिकांगपिओ यहाँ से 6, कल्पा 17, तो पांगी यहाँ से 13 है। अपन लोग जा रहे हैं कल्पा, नाको 86, टाबो 156। तो उसके लिए हमें ये दूसरी साइड राइट साइड वाली जो रोड है ना उसके लिए आना पड़ेगा। पता नहीं कितना विजिबल है, बट यहाँ पे पूरे के पूरे स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं। थोड़ा सा जूम इन करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना क्लाउडी मिस्टी हेजी सा है थोड़ा। ये देखो फुल मतलब आईज से आप देख पा रहे हो, बट कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे बिकॉज काफी ज्यादा मिस्टी है। और यहाँ पे हवा भी इतनी ठंडी नहीं है, बट येस डेफिनेटली बाय द इवनिंग इट विल गेट चिल्ड। अभी तो धूप निकली हुई है तो इट्स ओके। रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट एंटर कर गए हैं हम, और यहाँ पे आगे ना पूरी फ्लैशबैक याद आ गई है। यहाँ पे हमने अपना इधर की साइड था, कहाँ था, पूरी 15 अगस्त की परेड हमने रिकॉर्ड करी हुई है और देखी हुई है। यहाँ से हम आगे नहीं जा पाए थे अपने स्पीति ट्रिप के लिए बिकॉज मलिंग नाला बंद हो चुका था फॉर 7 days, इट वॉज क्लोज्ड। ऊपर जा रहे हैं ओके। तो यहाँ पे ना एक स्टेडियम काइंड ऑफ है जहाँ पे पूरी परेड होती है। और कहाँ है मेरे को भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक यही है शायद, पता नहीं। उसके आसपास लोग भी बैठते हैं। हम इस वक्त कल्पा की तरफ निकल रहे हैं। शांति होमस्टे में हम यहाँ पे ऊपर गोली पार्क हुई हुई है, नीचे उतर के आए हैं। दिस इज द वेरांडा, काफी सुंदर। और यहाँ से ना माउंट किन्नर कैलाश भी दिखता है। सो इस पेड़ के जस्ट पीछे ही है। ओके पेड़ के पीछे छुपा हुआ है तो इट्स नॉट विजिबल दैट मच, बट रूम्स आर वेरी क्लीन। रूम टूर दे देती हूँ इससे पहले कि मैं खराब कर दूँ। सो ये है रूम, बड़ा क्यूट सा रूम है। बेडशीट मुझे बहुत पसंद आई, इतनी क्यूट बेडशीट लगाई हुई है। ठीक है, ये ब्लैंकेट है, नाइस एंड क्लीन। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी है, चेयर्स है एंड टेबल दिया हुआ है, हमें केटल भी दी हुई है। एंड द वॉशरूम इज अल्टीमेट क्लीन यार, अल्टीमेट क्लीन। ठीक है, गीजर अपने पास है, यहाँ पे फुल्ली क्लीन है वॉशरूम। मतलब मैं पॉइंट नहीं निकाल सकती। टीवी छोटू सा है, बॉक्स टीवी,
एंड यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी सी विंडो मिलती है। इसी पेड़ के पीछे है माउंट किन्नर कैलाश, तो यहीं से हर हर शंभू जय शिव शंभू कर दो और ये है पूरा व्यू। आपको नहीं पता तो माउंट किन्नर कैलाश की एक्सपीडिशंस भी होती हैं, उसकी पूरी एक ट्रैकिंग होती है। अगेन यू नीड सम फिटनेस, वेरी गुड फिटनेस, बिकॉज आप देख रहे हो ये माउंटेन पीक्स हैं, तो यहाँ पे लो ऑक्सीजन भी होती है। आज चल रही है हमारी गर्मा गर्म चाय विद दिस नज़ारा इन कल्पा। पूरा का पूरा शाम का व्यू देखो, शाम के 5:30 हो चुके हैं। इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो रैप अप करते हैं। कल एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे नहीं पता, बट डेफिनेटली होंडा सिटी 2 BHK में कार कैंपिंग जरूर होने वाली है, जो कि फर्स्ट टाइम होने वाली है आई गेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो मिलती हूँ मैं कल। यहाँ पे थोड़ी कपड़ों की रीशफलिंग चल रही है क्योंकि अब एक ही बैग कैरी होने वाला है। सी यू टुमारो। रात के बज रहे हैं 10:30 और ये देखते ही ना जो नजारा आप देख रहे हो, यहाँ पे मून निकल रहा है, पीछे फुल मून है। मेरी नींद उड़ गई एकदम से, सामने खिड़की पे दिख रहा है। और जैसे ही आंख खुली 10:30 बजे रात को, मतलब जल्दी सो गए थे, ये देखते मेरी नींद उड़ गई। कितना सुंदर लग रहा है। अभी यार अगर रात को इस तरीके का नजारा आपके बेड से दिखे, वो भी माउंटेन्स में, वो भी फुल, तो बताओ नींद किसको होने वाली है। पहाड़ के पीछे से फुल मून निकल रही है यार, इतना सुंदर लग रहा है। कोई और पहाड़ विजिबल नहीं है, ये देखो, सिर्फ ये कल्पा की फुल मून की नाइट। ये है खाप संगम और यहाँ पे कुछ मंत्र लिखे हुए हैं पत्थरों पे